नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी, और इसको लेकर पहले भी काफी कुछ बखेड़ा हो चुका है। इससे पहले भी देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार कहा था कि किसी भी कानून को या किसी भी व्यवस्था को कितने बुरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, इसका एक नायाब उदाहरण है बिहार में शराबबंदी। तब भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, बल्कि टिप्पणी नहीं कहें तो बिहार सरकार से सवाल पूछा है। लेकिन ये सवाल सिर्फ बिहार सरकार के लिए नहीं, इसके व्यापक आप मायने निकाल सकते हैं कि हर सरकार के लिए एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि शराबबंदी कानून लागू करने से पहले न्यायिक ढांचे का आपने कितना अध्ययन किया था, आपको कितनी जानकारी थी कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है, न्यायिक ढांचा है, वो किस तरह का है, और अगर आपने अध्ययन किया था तो नए कोर्ट बनाने के लिए या नए जज की नियुक्ति के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं, क्या कुछ इसके लिए आपने किया है? इसका जवाब आप 8 मार्च तक दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात से समझा जा सकता है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस बात से नाराज हो गई है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सदन में बैठकर आप तुरंत कानून बना दें और उसके बाद जिम्मेदारी जो है वो अदालत पर डाल दें कि अदालत इस चीज को देखे। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अदालत बार बार कह रही है कि इतना दबाव बन चुका है जजेस पे कि जमानत के केसेस इतने ज्यादा आ गए हैं कि परेशानी बढ़ती जा रही है। इस बीच एक और खबर जो आई थी उसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और तंज कसा। वो थी कि चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए अब शराब भट्टियों की, दारू भट्टियों की तलाशी होगी और इस पर भी जबरदस्त हमलावर रहा विपक्ष। विपक्ष का कहना है कि जिस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, युवा रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। वहां आप लाखों रुपए का पेट्रोल खर्च करके, तेल लगाकर आप हेलीकॉप्टर से दारू की भट्टियां तलाशेंगे। ये नौबत आ गई है बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए। आप देखिए जरा कि क्या कौन कह रहा है, बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने बाद के ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस तरह की टिप्पणी दी है। उसके बाद तो हम लोग नहीं थे। आज भी आप देख रहे हैं कि शराबबंदी का शोर चल रहा है और जहरीली शराबें पीकर लोग मर रहे हैं। तो इन तमाम स्थितियों को देखकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो टिप्पणी है वो है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और यदि कमी बताई जाए आपकी व्यवस्था में तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि हम शराबबंदी नहीं चाहते हैं। देखिए, जब ये लागू हुआ था हम सभी लोग साथ थे, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन का तरीका है शराबबंदी का, बिल्कुल फेल हो चुका है और प्रशासन के लोग ही इसमें शामिल हैं। तब आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां आज भी पकड़ से बाहर हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि बिहार में टोटली शराबबंदी फेल है और सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एकदम जायज़ है। यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर था या नहीं था, इतना लोड बढ़ रहा है, आपको लगता है कि सोचना चाहिए था? अच्छा देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब सरकार देगी, अपने हिसाब से जरूर देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट के बयान पे या टीका टिप्पणी पे बयान देना कतई उचित नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू किया है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्टडी हुआ है, WHO का आप जैसे रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जहाँ शराब पीने से कितने जैसे नुकसान होते हैं वो सब अध्ययन किया गया है और सब अध्ययन जो है पब्लिक डोमेन में है। तो बिहार सरकार ने जो शराबबंदी की है, मुझे लगता है सबको इसका समर्थन करना चाहिए। अब न्यायालय क्या कहता है नहीं कहता, उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। शराब का अवैध कारोबार हो रहा है पूरे बिहार में और अब हेलीकॉप्टर से खोजी हो रहा है। दुर्भाग्य है, जहां युवा रोजगार मांगते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है और युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ये विरोध स्वरूप हेलीकॉप्टर, बिल्कुल। आखिर हेलीकॉप्टर से शराब खोज रहा है, क्या है भाई? बिहार में किस तरह का सरकार चल रहा है? चलिए, चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजफर शमशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सुहेली मेहता हमारे साथ हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक नरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सुहेली मेहता जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी गंभीर है और मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार सरकार के लिए कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी नाराजगी जताई वो बताता है कि व्यवस्था पर नाराजगी है कि क्या सरकारें सदन में बैठकर कानून बना देंगी और उससे पहले उन्हें पता ही नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
बस कानून बना दिया और अब उसको इंप्लीमेंट करना है? देखिए, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी टिप्पणी पर हम अपनी किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब उन्होंने नहीं, आप उसे जवाब के तौर पर दीजिए, क्योंकि जवाब तो मांगा ही गया है सरकार से। लेकिन चूंकि लेकिन माननीय न्यायालय वो भी जनता के लिए ही है। माननीय न्यायालय अपने लिए नहीं है और सिर्फ टिप्पणी ऐसी बात नहीं है, जनता के लिए है और सरकार हमेशा जनता के पक्ष में काम करती है। एक बात हो गया, यहाँ इनका कहना है कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं तैयार किया और सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया। हम पूछते हैं कि कितने सालों से ये न्यायपालिका जो है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये निर्भया कांड एक वीआईपी केस था, लेकिन उसके बाद भी उसमें 5 से 6 साल उसके केस को सलटने में लग गया। तो यहाँ तो सिस्टम बहुत पहले से है, डेवलप है, फिर भी ये हो गया। हाँ। तो इस पर भी न्यायपालिका को विचार करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं। सुहेली मेहता जी, निर्भया केस आप एक उदाहरण दे रही हैं, यहाँ शराबबंदी के हर दिन यहाँ केसेस आ रहे हैं। नहीं, मतलब आप एक 2012 की एक घटना जिसको सब लोग याद रखे हुए हैं, लेकिन शराबबंदी के कितने केसेस लोग याद करते हैं? हर दिन ऐसे 10 केस निकल कर आते हैं। याद है तब उसमें। कात्यायन जी, मेरा ये कहना है कि पूरे देश नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो केस याद है उसके बावजूद, और वो एक ऐसा केस था कि पूरे देश की नजर उस पर थी, तब तो 6-5 साल लग गए। अब बताइए कि कितने बलात्कार इस देश में होते होंगे और कितने को न्याय मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि केस दर्ज नहीं होता है। तो एक शराबबंदी पर ही इतने सवाल क्यों? नहीं, शराबबंदी पर सवाल नहीं है। आप नहीं, सुहेली मेहता जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आपको समझना पड़ेगा। सुहेली मेहता जी, आप कह रही हैं कि कानून ने बोला तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। आप जिस रेप की घटना की बात करती हैं उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है, उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है, जिसके लिए तमाम स्टेप हैं कि लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति से भी लोग अपील करते हैं दया याचिका। शराबबंदी में वो नहीं होता है। शराबबंदी में यहां पर जमानत के लिए लाइन लग गई है। नहीं, कात्यायन जी, हमारे तो ये शराबबंदी के बाद ना आप कह रहे हैं, उस समय तो शराबबंदी भी नहीं था, वो तो लागू भी नहीं हुआ था। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उस केस से तुलना भी नहीं किया जा सकता ना भाई। उसमें फांसी तक की बात थी, उसमें फांसी तक की बात थी। सुहेली मेहता जी, आप उस केस से कहां रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस उसको माना गया? तो हम इस देश के, हम ये बता रहे हैं कि इस देश में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो प्री प्लानिंग होता है और सारा चीज होता है। शराबबंदी इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, इसी पर तो जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। यही जो आप कह रही है ना कि कहां ऐसा होता है कि प्री प्लानिंग, उसी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि प्लानिंग क्यों नहीं। यही तो सवाल है। पूरी बात सुन लीजिए। प्लानिंग, इतने करोड़ जनता को, करोड़ों जनता पर कोई नीति लागू करने के लिए कोई भी प्लानिंग उतने सही तरीके से हर जगह सफल नहीं हो सकती है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जैसे जैसे सरकार को लग रहा है कि शराबबंदी पूर्ण सफल होने के लिए जिस जिस चीजों की जरूरत है वो सब सरकार लागू कर रही है। ठीक, लेकिन उसमें ठीक है, पॉलिटिक्स है, विरोधी अपना नहीं, विरोधी नहीं, यहाँ मैं विरोधी तो अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे। हेलीकॉप्टर को लेकर भी सवाल उठा, उस पर भी आएंगे। लेकिन मृत्युंजय जी से एक बार सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी ले लें। मृत्युंजय जी, इनका कहना है सुहेली मेहता जी का कि देश में बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन सिर्फ सवाल शराबबंदी पर ही इतना बखेड़ा क्यों? देखिए, ये सवालों का जवाब सही नहीं है कात्यायन जी। आप भी देख रहे हैं कि क्या हालात हैं। शराबबंदी के पक्षधर सब लोग होंगे। टोटल बिहार में कितने % लोग हैं जो शराब का सेवन करते होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, 10%। आज आप देख लीजिए 6 लाख जो केस हुए हैं शराब को लेकर, उसमें 5,42,000, 5.5 लाख लगभग दलितों पर, महादलितों पर केस हैं। अब शराबबंदी का हम लोग समर्थन करते रहे हैं। हमारी सरकार थी पहले तो एनडीए सरकार में 2005 से 15 तक गली गली, गांव गांव सब जगह शराब की दुकानें खुल रही थी। तेजस्वी यादव जी ने नारा दिया था, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। अब तो हद कर दी आदरणीय मुख्यमंत्री आपने कि जो जिस प्रदेश में आप कहते हैं गरीब प्रदेश है, पैसा नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा सरकार का सिस्टम, सरकार का तंत्र, सरकार के लोग, पूरी ताकत झोंक दी गई है। कभी ड्रोन से,
कभी पूरा पुलिस थाने को खोजती, इसके बाद भी शराब बिक रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी जो शराब माफियाओं की, शराब तस्करों की खड़ी हुई है, इस पर सरकार चुप है। मतलब स्थिति ये हो गई कि हजारों का पेट्रोल ईंधन लग जाए हेलीकॉप्टर चलाने में और पता चला कि 5,000 रुपए का नकली शराब आप बरामद कर ले। हमको 30 सेकंड देखिए, जिस शराब को खोजने के लिए सरकार इस तरह से तत्पर है और ऊर्जा लगा रही है, आज हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है। उस समय हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ रहे थे जब नक्सली से हमारे जवान मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो रहे थे? बाढ़ में दाने दाने को मोहताज थे जनता। बाढ़ की पानी में, नाले के पानी में पटना के लोग डूबे थे, पानी प्यास, भूख प्यास से तड़प रहे थे। उस समय हेलीकॉप्टर नहीं आया था। अभिषेक जी, हाथों में छात्रों के किताब नहीं है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थिति जर्जर है, शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार खर्च कहां कर रही है? एक शराब की बोतल में जितना नशा नहीं है, उससे ज्यादा नशा ये जो अति हो रहा है, ये सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है। बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है, ठीक है शमशी साहब, वो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल और उसके बाद विपक्ष का सवाल, उस पर आपको क्या लगता है कि चूंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष बार बार सवाल उठाते रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष क्या बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे हैं कि शराबबंदी जो है वो फेल हो गई है बिहार में, और आज सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए विधायिका और न्यायपालिका का टकराव है या क्या है ये मुझे नहीं पता, या आप लोग बेहतर जान सकते हैं, लेकिन विधायिका को उसने जरूर एक चेताया है कि ऐसा नहीं होगा कि आप कानून बना दे और आपको पता ही नहीं है कि किस तरह की व्यवस्था है प्रदेश में। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन है और उसने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, मुझे लगता है कि उस पर किसी टिप्पे टिप्पणी की जरूरत नहीं है। सरकार की मंशा और मोटिव सही थी, और सरकार का जो मोटिव था वो ये था, जब भी कोई बड़ा काम होता है या जब भी आप देखते होंगे कि देश में या दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें के समय लगता है। अब है कि प्लानिंग में क्या गड़बड़ी हो गई या प्लानिंग में क्या छूट रह गई, उस प्लानिंग के मद्देनजर इसको और बेटर किस प्रकार हम कर सकते थे ये देखने की जरूरत है। लेकिन शराबबंदी जो कानून है, सारे दल के लोगों ने मिल करके इस चीज पर फैसला किया था और उसके बाद उसका नतीजा आया था। अब प्रशासनिक विफलता भी हम नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में काम भी हुए हैं, या आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष तो कह चुके हैं सबके सार्वजनिक तौर पे कि प्रशासनिक विफलता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 100% ना प्रशासनिक विफलता कह सकते हैं। प्रशासनिक विफलता भी कुछ हो सकती है और बहुत सारी अच्छाई भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि केवल शराब के परिणाम जो लोग शराब पी करके, लेकिन सवाल उठा है बिहार में जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, वहां पर एक सवाल उठेगा कि एक कानून को लागू करने के लिए इस तरह की नौबत आ गई। देखिए, जहां आप खुद कह रहे हैं कि सारे लोग बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, मैं बैठा हूं एक पत्रकार के तौर पर, मैं भी कहता हूं कि शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब क्या ये नौबत आ गई कि आप एक नकली शराब पकड़ने के लिए, दारू की भट्टी के लिए आपको हेलीकॉप्टर से उड़ान भरनी पड़े प्रदेश में? अभी तक हमने सुना था कि नक्सलियों के लिए आतंकवादी क्षेत्रों में या बड़े बड़े नकली ही शराब पीने से ना लोग मर रहे हैं। कात्यायन जी जो जहरीली शराब से मरे हैं, उसी नकली शराब के चलते ना मरे हैं, तो आप उसको कम ये क्यों आंक रहे हैं? प्लानिंग में कहां पे चूक रह गई है वो देखने की बात है। शराबबंदी के लिए सब लोग थे, लेकिन हमें यह देखना है कि सरकार का मोटिव क्या था। सरकार का मोटिव सही था। अब प्लानिंग में अगर कुछ कमी है तो सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं वही कह रहा हूं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह पहली टिप्पणी नहीं की है जो सुहेली मेहता जी कह रही हैं कि उससे लोग मर रहे हैं तो हमें उनको बचाना है। तो ये नौबत क्यों आई कि आज हेलीकॉप्टर से लाखों रुपए आपको पेट्रोल में, ईंधन में खर्च करना पड़े और वहां पर 10,000 रुपए की नकली शराब बरामद करने के लिए? सुहेली मेहता जी, शराबबंदी पर सवाल नहीं है, व्यवस्था पर यह सवाल है। हेलीकॉप्टर का यह सवाल शराबबंदी पर नहीं है, यह व्यवस्था पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह कहा कि व्यवस्था को कितने बुरे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है किसी कानून को, इसका बेहतरीन उदाहरण बिहार में शराबबंदी है। देखिए, व्यवस्था 100% सही नहीं हो सकती है, यह भी बताएंगे, लेकिन नीयत अगर सरकार की है तो सब चीज धीरे-धीरे संभल जाएगा। खुलवा रहे थे, यही एनडीए कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुंतल जी बताइए। एक तरफ बिहार की आर्थिक स्थिति जिस पर हेलीकॉप्टर से शराबबंदी पर निगरानी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ये दूसरी बार एक बड़ी टिप्पणी। पहले आई कि खराब व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण बिहार की शराबबंदी, और अब ये सवाल कि आपको जब पता ही नहीं था कि क्या ढांचा है
न्यायिक ढांचा, तो आपने लागू कैसे कर दिया? अभिषेक जी एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की है। जस्टिस संजय कृष्णा कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश के जॉइंट बेंच ने बिहार सरकार से बाकायदा सवाल पूछा है। हाँ, जवाब तलब है, 8 मार्च तक जवाब देना है। एक नई नीति लेके आ रहे थे, सवाल पूछा है बिहार सरकार से कि आप इतनी बड़ी एक नई नीति लेके आ रहे थे, क्या इस नीति को लाने से पहले आपने कुछ सोचा था, कुछ इस पे कंसल्टेशन किया था? और सीधा सीधा सवाल है गवर्नेंस पे, सीधा सीधा सवाल है बिहार में गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे, सीधा सीधा सवाल है क्या बिहार में सरकार सुचारू रूप से चल रही है, इस पे। शराबबंदी पे सवाल नहीं है ये एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस पे सवाल है। और मैं बता देता हूं अभिषेक जी, गड्ढा में गर्त में पहुंचा दिए थे पूरे बिहार को, और वहां से कहां पहुंचा दिए नीतीश कुमार जी, और कहते हैं सरकार की एफिशिएंसी। लोग इस बात को डाइल्यूट कर रहे हैं, सरकार की एफिशिएंसी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सीधे सीधे धारा 356 का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बिहार में आज के दिन में सरकार नहीं है, रात को सोते हैं यहाँ के स्थिति ये है कि अगर अकेले खड़े हो जाए तो कुंतल जी, आपने तो बड़ी बात कर दी, यानी आपको लगता है राष्ट्रपति शासन की नौबत बिहार में आ गई है? पर ये सवाल उठा रहे हैं आप ये करेंगे राष्ट्रपति शासन की नौबत आ गई? यहाँ पे तो किसी तरीके की कात्यायन साहब बिल्कुल क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ पे प्राइमरी शिक्षकों को जनवरी की तनख्वाह नहीं मिली है, फरवरी खत्म होने जा रही है। 6 महीना से टीचर को तनख्वाह नहीं देते। कुंतल जी, आप ही की सरकार थी, आप ही और आरजेडी की सरकार थी जब 6 महीना टीचर सैलरी के बिना भूखे मरते थे, और सवाल करते हैं और कहते हैं जनवरी की सैलरी नहीं मिली है। मांगने वाले लोगों पे डंडे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन हाँ ठीक है कुंतल जी मैं आपका सवाल जो है, खाली शराब की बोतल ढूंढते हुए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नजर आ रहे हैं। ये केवल साहब ये तुगलकी फरमान पे चलने वाला स्टेट हो गया है। तुगलकी फरमान, तुगलकी सोच, रात को सोए सुबह जगे, एक नई व्यवस्था। ऐसी ही व्यवस्था के लिए 356 बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल को बड़े मायने में देखा जाना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ बिहार सरकार के लिए, मैं सबके लिए, हर सरकार के लिए मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सवाल है विधायिका पर कि क्या कानून लागू कर देना भर आपकी जिम्मेदारी है। धारा 356 में ऐसे ही प्रोविजंस हैं, धारा 356 में ऐसे ही प्रोविजंस हैं कि जब स्टेट मशीनरी कोलैप्स हो जाए तो इस धारा का इस्तेमाल होना चाहिए, और बिहार में स्टेट मशीनरी लगभग कोलैप्स हो चुकी है। ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भारत का। नरेंद्र जी, इस पर यह वाकई बड़ा गंभीर सवाल बन गया कि देश की सर्वोच्च अदालत को यह टिप्पणी करनी पड़ी। और दूसरी बात यह कि जैसे सुहेली जी कह रही हैं कि लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस निगरानी नहीं कर पाई, तमाम एहतियात बरते गए कि भाई शराबबंदी सही से लागू हो पाए, उसके बाद ड्रोन के जरिए भी हाल में शुरू हुआ कि ड्रोन से निगरानी रखी जाए, वो भी नहीं हो पाया, तो आपने एक और नई व्यवस्था, यानी क्या बिहार का पूरा सिस्टम झोंक दिया जाए सिर्फ एक शराबबंदी पर? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जजों की कमी है, केस ज्यादा है, तो इस पर हमें काम करने की जरूरत है। सरकार को उन्होंने कहा कि इस पे काम भर नहीं है, बहुत और जवाब ही मांगा। क्या आपने अध्ययन किया था या नहीं किया? देखिए, भारत में कोई भी कानून जब भी आया है, चाहे जीएसटी लॉ हो या संविधान जब बना था, संविधान में अभी तक 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि संविधान बनाने का जो उद्देश्य था वो गलत था। उद्देश्य शराबबंदी कानून का बिल्कुल सही है, सब लोग सहमत है इससे। कानून में थोड़े बहुत सुधार की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। जैसा उम्मीद था कि इस बजट में कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे, उसके ऊपर जो प्रावधान है उसको थोड़ा लचील बनाया जाए, लोअर कोर्ट को पावर दिया जाए कि लोअर कोर्ट उस पर जमानत दे पाए। आज जो हाई कोर्ट में जमानत के जो केसेस बढ़ रहे हैं उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी चिंता जताई है। और जजों की संख्या सिर्फ शराब की वजह से नहीं, जजों की संख्या हर एक राज्य में कम है। लेकिन केसेस तो शराबबंदी के बहुत आगे हैं ना जी, बिहार में आए हैं शराबबंदी। वर्कलोड, आप एक लिमिट से ज्यादा केसेस हो जाएंगे तो फिर लोड बढ़ेगा ना। और यही वजह है कि ये सर्वोच्च अदालत को बोलना पड़ा बिहार के मामले। स्पीड ट्रायल में लाना पड़ेगा, स्पीड ट्रायल का एक और बहुत बड़े गौर करने वाली बात है कि आप सोचिए कि इस कानून की नौबत क्या आ गई है कि एक शख्स जो शराबबंदी कानून को तोड़ने का आरोपी था,
उसने याचिका दायर कर दी थी जिस पर संविधान सुप्रीम में- कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो एक जनरल टर्म्स है जिसमें जजों की कमी है, ये सब लोग जानते हैं, हर एक राज्य में कमी है। और बिहार में जब ये केस बढ़ा है और कुंदन कृष्ण जी जो कह रहे थे आर्टिकल 356 का इन्वोकेशन, तो बिहार में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपने पूरे 68 साल के शासन में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं। और जब संजय गांधी जी जब इमरजेंसी के बाद वापस आए थे तो 4 सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। देखिए अब वो व्यवस्था नहीं रही है कि 356 लग जाएगा। बिहार विकास के रास्ते पे जा रहा है और बिहार विकास के रास्ते पे ही चलेगा। 356 की सपना आप मत देखिए। 356 नहीं वो कुंतल जी ये सवाल उठा रहे हैं कि 356 के लिए कुछ अलग नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि शराबबंदी में वो कह रहे हैं कि क्या सबसे ज्यादा 356 से आप शराबबंदी को जोड़ देंगे कि सबसे ज्यादा वो नियम लगाने वाले कांग्रेस ही रहे हैं। सबसे ज्यादा वो नियम कौन लगाया है? बनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड किसके पास है? एक्सपर्ट बन करके भाषण दे रहे हैं। जब पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी कोलैप्स हो जाती है तब 356 लगता है। अगर नरेंद्र जी मेरी आवाज सुप्रीम सुन रहे कोर्ट के हो, पास तो जो अधिकार है सवाल पूछने का, इसका मतलब नहीं कि मशीनरी कोलैप्स हो गया है। हाँ वो वही पूछ रहे हैं कि आप बताइए, कुंतल जी कह रहे हैं कि मशीनरी फ्लॉप हो गई या फेल हो तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका कह रहे हैं कि मशीनरी कोलैप्स हो गया। देखिए 356 को दोबारा पढ़िए। 356 क्या कह रहे हैं? अभी मेरा फोकस 356 नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका प्रावधान यही है ना कि भाई मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कभी नहीं कहा कि बिहार की मशीनरी फेल है, उन्होंने चिंता जताई है। वो चिंता जताई है, लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों को आप पैरेलल लेके चलेंगे ना कि एक तरफ सवाल ये कह रहे हैं कि सवाल ये उठ रहा है कि उस शराबबंदी को कोई भी लागू नहीं करा पा रहा है ठीक से, तभी तो सरकार स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ा रही है और खर्च जितना ज्यादा सरकार ने पिछले 6 महीने में काम किया है और जो सुधार देखने को मिला है वो अगर पहले हुआ होता तो निश्चित तौर पर हालत बहुत अच्छी होती, काफी लोगों की जान बच सकती थी। और ये बहुत लेट हुआ है। दूसरी चीज जो कानून में बदलाव की जरूरत है, आप मानते हैं ना कि यही तो फिर कमी है, ये कमी तो रह गई ना। आपने खुद माना कि हाँ सरकार ने 6 महीने में बहुत कुछ किया, लेकिन शायद और पहले करना था। और जो पहले से बहुत बेहतर काम हुआ है 6 महीने में, आप देखेंगे हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, काफी सुधार हुआ है। लोग शराब पीने से डरते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, हाँ ठीक है मृत्युंजय जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं जी। देखिए शराब को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने इसके पहले भी एक और टिप्पणी की है कि प्रशासन कोई कार्रवाई शराब माफियाओं को कितने लोगों को गिरफ्तार किया, आम लोगों को तो आप फंसा रहे हैं, गरीबों को, दलितों को, मां दलितों को। तो शराब की नीति को लेकर के सरकार में बैठे लोग खैर मैं इसको जाति में जोड़कर नहीं देख रहा, मैं इसको जाति में नहीं, मृत्युंजय जी मैं इसको जाति में नहीं ले जाऊंगा। कोई भी कानून को जातिगत मत दीजिए, कानून सबके लिए है चाहे कोई जाति हो। जाकर के शराब तक किया जाएगा और कभी जाकर के किसी महिला को पुलिस थप्पड़ मारती है घर में घुस करके, ये कोई तरीका है क्या? नहीं मृत्युंजय जी देखिए, मृत्युंजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी देखिए, मैं विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सही है, सवाल आप उठाइए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और बहुत पुरजोर तरीके से कहूंगा इस मंच पर कि किसी भी कानून को जाति के आधार पर प्लीज मत देखिए। नहीं मृत्युंजय जी, जाति के आधार पर मत देखिए कानून को। कानून सबके लिए है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कहा था कानून सबके लिए होना चाहिए। में कोई कमी है तो वो सारा चीज में कमी है। में और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तो पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं की, शराब तस्करों की खड़ी करनी है। कात्यायन साहब, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और सवाल को ध्यान से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट में भी आदमी ही है, समझे ना कुंतल जी। सुप्रीम कोर्ट का हर एक सुप्रीम कोर्ट में भी आदमी ही है और टिप्पणी करना सभी के अधिकार क्षेत्र के अंदर की बात है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा मैं सुहेली मेहता जी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं, छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूं सुहेली मेहता जी। सुहेली जी एक छोटा सा सवाल कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यवस्था मैं लागू करना चाहता हूं अपने घर में या अपने आसपास, और वो व्यवस्था बार बार लग रहा है कि फ्लॉप हो रही है, गड़बड़ हो रहा है उसमें, तो हो सकता है कि मुझे अपने आप में कुछ सुधार करने की जरूरत है या उस व्यवस्था में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर हम उसके खर्च का दायरा बढ़ाते जाएं। सवाल विपक्ष इसलिए उठा रहा है कि क्या पूरे बिहार का सिस्टम सिर्फ एक शराबबंदी में झोंक दिया जाए? पूरे बिहार का कहां कोई सिस्टम लगा हुआ है भाई? जो पुलिस तंत्र है वो लगी हुई है। क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है? क्या
क्या लोगों का सरकार इलाज का नहीं सिस्टम हो रहा को है, सुधारिए। क्या सड़कें नहीं बन रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, कैसे आप कर सकते हैं कि पूरा जेडीयू तंत्र के जो है पूर्व सो लगा विधायक हुआ ने है। कहा पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। कितने लोग जेडीयू के अब जाएंगे? देख लीजिए ये उस किसका पियक्कड़ उदाहरण दे सम्मेलन रहे में हैं, उन पर क्या किसका कार्रवाई उदाहरण दे रहे हैं, देख हुई? पूर्व लीजिए। विधायक अभिषेक जी, एक अगर किसी ने जेडीयू कह के दिया, पूर्व विधायक एक किसी ने श्याम कह दिया बहादुर और सिंह जी यहाँ ने की कहा, करोड़ों ये एक ने नहीं कहा। देखिए सुहेली मेहता जी, मैं फिर कह रहा हूं कि शराबबंदी का ये विरोध नहीं है, ये विरोध शराबबंदी का नहीं है, ये उसको लागू करने के तौर तरीकों का विरोध हो रहा है। क्या कार्रवाई हुई? अभिषेक जी, हम इम्प्लीमेंटेशन पर भी कह रहे हैं ये चीज क्या की कर रहे कोई भी हैं? नीति क्यों नहीं शराब माफिया पर सफल होने कार्रवाई में करने वाले समय हैं? लगता है। चलिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कहूंगा कि ऐसी नौबत, मैं मानता हूं कि कानूनी मसला है। विश्वास है आप कि महिला के ये कमरे नीति में, सफल होगी दुल्हन और के ये कमरे में मुहिम भी सर्च सफल करेंगे होगा। शराब। उसके इम्प्लीमेंटेशन मजाक बना दिया क्या? है तो वो ये इम्प्लीमेंटेशन नाटक नौटंकी बंद करे सरकार। चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आखिर में यही कहूंगा कि शराबबंदी कानून से किसी को ऐतराज नहीं है, उसको लागू करने के तौर तरीके पर सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कानूनी मसला जरूर है, लेकिन वो बिहार की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा मसला है कि सरकार को वाकई जवाब जिम्मेदारी से देना होगा कि सर्वोच्च अदालत ने ये सवाल क्यों खड़े किए। बहुत जरूरत है कि सरकार जिम्मेदारी से इसका जवाब दे। सरकार सक्षम है इसके लिए और सरकार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।